देखिए ग़ज़ाला पर जहाँ पर हम ये बात करते हैं कि जी बंदा शादी कर लेता है, एक औरत मूव ऑन क्यों नहीं कर सकती? औरत खुद नहीं करती। क्यों? मैं आपको बताऊं, औरत जो है ना, क्या उसका हक नहीं है कि उसकी वो कंपेनियनशिप के देखे ये बच्चे बड़े होंगे तो ये ग़ज़ाला पर ये जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, इनकी शादी होती है, चले जाते हैं, तो वो जो कंपेनियनशिप का मतलब बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और यही क्योंकि आई एम श्योर कि बाप को इस चीज़, क्योंकि आप बच्चे बाप के सारे सेटल्ड हैं, तो ये एक ऐसी एज होती है इसमें होता है कि हाँ होना चाहिए, तो हम क्यों नहीं बच्चे को इनकरेज करते? देखिए मैं खुद मतलब ये सबको कहना चाहती हूँ कि इंसान को अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए। मैं उसकी मिसाल अभी दे रही हूँ ना कि एक मैं थी, मैंने अपने बच्चे पाले, उनकी शादियाँ की, जो सीन मेरे साथ हुआ वही मेरी बेटी की। मेरी बेटी का तो उसका तो और भी ज़्यादा था कि उसके बच्चे बिल्कुल छोटे छोटे थे, उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। उसका छोटा, तुम तो मिली भी थी उससे, तुमने कहा कितनी प्यारी है, ग़ज़ाला पर देखा नहीं जाता। तो छोटा बेटा जो है उसका छोटा सा था, 2 साल का, बेटी उसकी 2 साल की, 3 साल की थी, और इसी तरह बच्चे, जो सबसे बड़ा बच्चा था वो 8-9 साल का था। तो 3 बच्चे उसके और उसके हस्बैंड की डेथ हो गई। खुद भी वो 30 साल की, 28 ईयर्स की थी, और मियाँ भी 28। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो उसकी डेथ हो गई। उसके बाद ज़ाहिर है मैं माँ हूँ ना, तो माँ जब साथ होती है ना तो बहुत सारे मसले हल हो जाते हैं इंसान के। तो उसकी मैंने शादी कर दी है, यानी कि उसके 3 बच्चे हैं, तो उसकी मैंने शादी की है क्योंकि मैं थी ना, मैंने देखा, फिर मैंने उसको समझाया, वो नहीं करती थी, बल्कि क्योंकि आपने जो सफ़र किया आप नहीं चाहती थी कि वो सफ़र करे। और मैं ये कहती थी कि अल्लाह ताला ने अच्छे लोग भी तो बनाए, बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने ढूंढना शुरू कर दिया कि जी नहीं मैं इसकी शादी कर दूं। मैंने कहा अगर अल्लाह ने तुम्हारे नसीब में शादी होगी, अगर कोई मुझसे ऐसा इंसान अप्रोच करेगा कि मैं कहूँगी कि ये अच्छा इंसान है तो मैं कर दूं, तो मैं तब करूँगी, लेकिन मैं किसी को कहूँगी नहीं कि जी मुझे रिश्ता चाहिए। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भेजा, उस क्या नाम लेते हैं, उसने बिला, हालांकि वो मैरिड है, उसके माशाल्लाह से 5 बच्चे हैं, और उसने कहा कि बस पता नहीं मुझे क्या है कि मुझे अल्लाह, हालांकि मुझे अपनी बीवी से बहुत प्यार है, सब कुछ है, लेकिन मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं एक रूहानी सा लगाव है, तो मुझे इनसे शादी करनी है। पहले मैंने मना कर दिया, और तुम यकीन करो ऐसी मैं सोई हुई थी और मैं उठी, मैंने कहा हाँ मैं आज ही निकाह कर देती हूँ, और मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा आ जाओ निकाह कर रही हूँ दोबारा। फिर कैसे ही ना, मेरी बेटी ने रोना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने निकाह कर दिया उसका। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में, अपनी में, पूरी लाइफ में सबसे अच्छा काम ये किया, इसलिए कि वो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि माशाल्लाह उसके जो बच्चे हैं और जो हिना के बच्चे हैं उनमें उसने कभी फ़र्क नहीं किया। अभी उसमें से एक बेटा है छोटा जिसकी मैं बात कर रही थी, तो माशाल्लाह उसके ससुराल वाले, सबसे अच्छी बात है कि उसके ससुराल वालों ने भी उस बच्चों को वैसे ही रिस्पेक्ट देते हैं। देखिए औरत का ना ग़ज़ाला पर डर ही होता है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको कोई मिल जाता है और वो कहते हैं कि शादी करनी, लेकिन आपको डर होता है कि पता नहीं मेरे बच्चे को वैसे एक्सेप्ट करें ना करें। यही वो कहती थी कि मेरी बच्ची है, मैं कैसे किसी आदमी से शादी कर सकती हूँ। अम्मी आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है, मर्दों की नीयत का नहीं पता चलता कि माँ पे है या बेटी पे है, बहुत डर लगता है, तो वो इस चीज़ से बहुत डरती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की नीयतें अच्छी हों, आपने अच्छे काम ज़िंदगी में किए हों, आप दूसरों की मदद करें, दूसरों को हेल्प करें, अल्लाह भी आपकी हेल्प करता है। जब आपकी नीयत अच्छी है ना, और आपने दुनिया के लिए बहुत कुछ किया ना, रब आपके लिए रास्ते बहुत आसानियाँ पैदा करता है। लेकिन इंसान को ना हमेशा कोशिश करनी चाहिए। कोई बुरा कहता है लेकिन आपको पता कि आप उसके लिए अच्छा कर रहे हैं, तो आपको करना चाहिए। अच्छा बिल्कुल, ना डू गुड एंड हैव गुड। लेकिन देखिए गुफ्तगू का हासिल ये भी ग़ज़ाला पर कि हमारी आसपास में हमारी बच्चियाँ, हमारी कोई भी खातून कोई बहुत यंग अगर बेवा हो जाती है, चलें ठीक है उसे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आप ये भी देखें जब वो बच्चा बड़े हो जाते हैं, ब्याह के चले जाते हैं, उनकी कंपेनियनशिप नहीं होती, वो तन्हा रह जाती है बहुत ज़्यादा। वो बहुत मैं कहती हूँ कि फिर देखे ना दुनिया जो में ना, स्पेशली बुढ़ापे में मियाँ की ज़रूरत होती है। आपकी जवानी निकल जाती है, आपको बच्चे पालने में, आपका काम करने में, आपको सब कुछ, लेकिन जब आपको बूढ़े हो जाते हैं ना और आप कुछ नहीं कर सकते ना, उस वक्त सिर्फ मियाँ आपके साथ होता है। और वो बुढ़ा बुढ़ी जब बातें कर रहे होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, बड़ा मजा आता है कभी कभी मेरा। देखिए ग़ज़ाला इतनी क्यूट है, शी लाफ इट ऑफ, वो हर बात को ना फिर इनमें कोई मतलब कितनी सैड बात है बट वो हर चीज़ को हंसी खुशी में कह देती हैं। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक के बाद यहाँ पे और भी बाहिम्मत ख़वातीन से आपकी मुलाकात करूँगी। हमारे साथ रहिएगा।
जी तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गजाला पर हमारे साथ मौजूद हैं और दो और बाहिम्मत ख़वातीन मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और आज हम बात करें औरतों की, जो कि जब घर के सरबराह चले जाते हैं फिर भी बहुत तरीके से, बड़ा ग्रेसफुली, बड़े अच्छे तरीके से अपने बच्चों को रेस करती हैं। कितनी मुश्किल चीज़ है ना। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचें कि आपका वो शख्स जिसको आपके सर पे सलामत रहना है, क्योंकि उसने अभी आपके बच्चों की खुशियाँ भी देखनी है, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बहुत कुछ करना है, और वो एकदम रास्ते में आप देखिए वो नहीं है, तो कितना मुश्किल होता है इस औरत के लिए जो कभी घर से बाहर निकली भी ना हो। मेरे साथ अभी दो यहाँ पर ऐसी बाहिम्मत ख़वातीन हैं। बुशरा जी मेरे साथ हैं यहाँ पर। बुशरा जी जो हैं उन्होंने कोचिंग करके, माशाल्लाह उनके 5 बच्चे हैं, उन्होंने पढ़ाया, उनको लिखाया, और उसके बाद उन्हीं के बच्चों ने फिर अभी 2 साल पहले अपनी अम्मा की शादी भी कराई। मैं इनसे पूछूंगी, और साथ में मेरे साथ शहनाज जी भी मौजूद है, उनके भी 2 बच्चे हैं। लेकिन पहले मैं बुशरा जी से बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम बुशरा जी। अस्सलाम वालेकुम शहनाज जी। अच्छा शहनाज जी, सबसे पहले मुझे ये बताएं, जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई थी, बुशरा जी ये बताइए, जब आपके हस्बैंड की डेथ हुई थी तो आपके बच्चे कितने छोटे थे और कितने अर्से पहले की बात है ये तकरीबन 8 साल गुजरे थे शादी को जब उनकी डेथ हुई थी। और मेरे जो 4 बच्चे हैं वो तो बिल्कुल शुरू में ही हो गए थे। मतलब ये कि 5 साल में मेरे 4 बच्चे थे। फिर एक जो आखिरी बेटी हुई वो गोद में थी 1 साल की। और क्या रीज़न बनी थी? हार्ट अटैक। हार्ट अटैक तो बहुत जवान होंगे। जवान लोग तो वैसे भी हार्ट अटैक तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। जी, तो बस बिल्कुल अचानक हुआ था, और हम लोग रेंट पे रहते थे उस वक्त। तो जाहिर सी बात है, और फैमिली में मेरे मेके की तरफ से तो कोई इतना ख़ास कोई था भी नहीं, कोई ऐसी सपोर्ट भी नहीं थी कि कोई करता। और शुरू में तो आपके हस्बैंड काम क्या करते थे? मेरे हस्बैंड का अपना गारमेंट्स का काम था। ठीक है, अपना काम था, लेकिन उस शॉप का भी किराया देना होता था। और बच्चे इतने छोटे से थे, जो 1-2 लड़के रखे हुए थे। एक बस समझेंगे जैसे कहते हैं 40 डेज ही गुजरे कि वो कुछ दे दिया करते थे। उसके बाद वो सब कुछ ऐसा ख़त्म होना शुरू हो गया। ऐसा लग रहा था कुछ है ही नहीं। दुकान भी 1 महीने का किराया भी उसके ऊपर चढ़ गया था, जो खैर उन्होंने छोड़ दिया था उस वक्त। लेकिन ये कि वो सब कुछ बंद हो गई दुकान। 2 महीने में ही, जिसको कहते हैं ना कि चारों तरफ से अंधेरा छा गया। फिर कोचिंग ज़रा स्टार्ट की सही तरीके से। अच्छा, जब पहली बार निकली, क्योंकि हमारे यहाँ ये होता है ना कि अच्छा जी इद्दत पूरी कर लें, अभी बाहर नहीं निकलना, अभी बाहर नहीं निकलना, वो टाइम कितना मुश्किल था? बहुत मुश्किल था। आप यकीन करें कि ऐसा वक्त भी गुजरा, कुछ भी नहीं होता था। बच्चों को ऐसे ही थप्पी दे के ही सुला दिया, ऐसा टाइम भी गुजारा। तो बच्चों को कैसे समझाती थी? मतलब बच्चे हैं ना, वो तो नहीं समझ पाते कि हमें तो खाना चाहिए। बच्चे जब देख रहे होते हैं ना, वो जब अपनी माँ को देखते हैं, और जो सब नशेबो फराज देखते हैं ना अपने घर के इर्द गिर्द के लोगों के रवैये देखते हैं, कर देते हैं। कोई लोग खुदा तरसी में भी कर दिया करते थे शुरू में, लेकिन नहीं होता। ये सब सिर्फ वक्ती और थोड़े से दिन का होता है। उसके बाद सब यही चाहते हैं कि आप मतलब खुद ही मतलब कर